नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, आप सभी लोगों ने हमारे प्रति जो स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की, शुभकामनाएं दी, परामर्श दिया, उन सभी लोगों को बहुत बहुत आभार। और आपकी शुभकामनाएं हमारा संबल हैं। जीवन की सही मायनों में सबसे अमूल्य पूंजी है। तो इसी प्रकार से आप लोग अपनी शुभकामनाएं बनाए रखें, केवल हमसे ही नहीं, ग्रुप में जुड़े हुए सभी बंधुओं से। हम सभी लोग एक परिवार हैं और ऐसे मुकाम पे पहुंच चुके हैं जिसको कहा जाता है नदी किनारे के वृक्ष। तो एक दूसरे के प्रति हृदयता, शुभकामनाओं का आदान प्रदान करते रहें। ग्रुप को और मजबूत करें या एक ग्रुप और बना लें। तो खैर, ये तो बात हो गई। बेहद महत्वपूर्ण बातें करने के लिए आए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। डॉक्टर विभा मेहरोत्रा जी कानपुर से, उन्होंने ग्रुप में ही लिखा है, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर पद से 30 जून 2020 को सेवानिवृत्त हुई हैं। तो उन्होंने किसी वकील की बात की, हमने रिजवी जी का नंबर दे दिया है। और साथ में पांडे जी जो कानपुर के ही हैं और पेंशनर्स को लेके बहुत तत्परता से हर कार्य करते हैं, समर्पण भाव से। रामलला मंदिर दर्शन के लिए हर 15 दिन में एक पखवाड़े में वो फ्री में सभी भक्तों को लेके जाते हैं। तमाम व्यवस्थाएं होती हैं, हालांकि खाने पीने का आपको पे करना पड़ता है, लेकिन सारी व्यवस्थाएं बहुत ही सामान्य ढंग से होती हैं, सस्ते ढंग से। और एक बड़ा ग्रुप जाता रहता है और हर काम को बिना कोई शुल्क लिए करते हैं। उन्हीं की एडवाइस पे रिजवी जी का हमने नंबर दिया है। रिजवी जी 30,000 रुपये फीस लेते हैं। अगर 10 लोग होंगे तब भी 30,000 लेंगे, तब 3,000 प्रति व्यक्ति पड़ेगा, लेकिन एक इंडिविजुअल का भी वो 30,000 लेते हैं। तो डॉक्टर विभा मेहरोत्रा जी को हम अपने ग्रुप में स्वागत करते हैं और साथ में अन्य जो भी लोग हैं वो भी राय देते रहेंगे। लेकिन आप जब भी बात करें किसी वकील से, तो हमारा डायरेक्ट कोई कांटेक्ट ऐसा है नहीं, तो आप संतुष्टि जरूर हासिल कर लें और विशेषकर पैसे देने के पहले कंफर्म कर लें कि हम कहीं किसी गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र तो नहीं कर रहे हैं, कुल मिला के। और ये सभी लोगों को ध्यान में देना है। बाकी जो भी इस समय मुद्दे चल रहे हैं, दो ही तरह के हैं। एक जो कोर्ट केस को लेके हैं, जैसे नोशनल इंक्रीमेंट। जिन लोगों ने भी केस किया उनको तो परिणाम मिलना निश्चित हो चुका है। अब 3 वर्ष के एरियर सहित भुगतान करने की बात हो रही है। उसके अलावा जो लोग केस कर रहे हैं, स्टेट वाले हाई कोर्ट में अपने ज्यूरिडिक्शन में और सेंट्रल गवर्नमेंट वाले कैट में अपने ज्यूरिडिक्शन में। ज्यूरिडिक्शन 2 हो सकते हैं, एक जहां से सेवानिवृत्त हुई है और एक जहां फाइनली सेटल हुए हैं ऑन रिकॉर्ड। उसी प्रकार से 79 प्लस 20% जो पेंशन वृद्धि होती है, अभी 80 प्लस में होती है, लेकिन 79 प्लस में गुवाहाटी और चेन्नई हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है जजों के लिए। इसके लिए भी सभी लोग इंटाइटल होंगे ही। थोड़ी देर लग सकती है, कोर्ट के थ्रू हों या सरकार भी घोषणा कर सकती है। चुनाव के बाद सरकार पुनर्गठित होगी तो इसके लिए लिखा पढ़ी भी करेंगे और दबाव भी डालने के जितने तरीके हम सब लोग मिलके अपनाएंगे। उसी प्रकार से कम्यूटेशन का मामला बहुत गर्म है। 128 महीने यानी 10 वर्ष 8 महीने में ही पूरा सरकार का जो हम लोग लेते हैं पैसा, वो अदा हो चुका होता है। तो ऐसे में अब ये कम्यूटेशन वाला पीरियड जो 15 साल था वो तो बेमानी हो गया है। 12 साल की हम पूरी उम्मीद करते हैं ये हो जाएगा। कोर्ट केस के द्वारा तो संभव है ही, क्योंकि हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट यानी चंडीगढ़ हाई कोर्ट में तमाम रिट पेंडिंग में है। अभी फैसला नहीं आया है, लेकिन सभी लोग आशान्वित हैं कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा। और हमारा मानना है कि 10 वर्ष
8 माह के बजाय ये 12 वर्ष पे जाके मामला सेटल हो जाएगा। इसके लिए भी नेशनल काउंसिल पर भी बात उठाई गई थी और पॉजिटिवली उत्तर भी मिला था, तो ये हो जाना है संभव। अब कोर्ट केस के द्वारा होगा वो तो होना तय ही है, लेकिन सबके लिए हो जाए इसके लिए भी हमें प्रयत्न करना होगा। फिक्स मेडिकल अलाउंस बेहद संवेदनशील मुद्दा है। सरकार ने जो कमेटी बनाई थी 2023 में ही उसकी रिपोर्ट आ गई थी, 3000 करने की सिफारिश भी हो गई, लेकिन सरकार ने अभी तक नहीं किया, जबकि कंसल्टेशन फीस सरकार 2-3 बार बढ़ा चुकी है, एक पे कमीशन। तो खैर वो एक मुद्दा है, इस पर हम बहुत मजबूती से लिखा पढ़ी करेंगे और हमारी नज़रों में सबसे टॉप मोस्ट हमारी लिस्ट में यही मुद्दा है। हालांकि न तो हम इसके लिए इंटाइटल हैं क्योंकि हम CGHS कार्ड होल्डर हैं और ज़्यादातर ग्रुप में भी वैसे ही लोग हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर ग्रुप में एक भी आदमी नहीं है तो मुद्दा ये मुद्दा सबसे ज़्यादा संवेदनशील है हमारी नज़रों में। पे कमीशन के लिए हमने शुरू से बोला है कि सरकार गठित नहीं करेगी। तमाम पत्र लोग लिख रहे हैं, नेता जो हमारे श्रमिक नेता भी हैं, उधर कर्पूरी ठाकुर के सुपुत्र रामनाथ ठाकुर ने राज्यसभा में बाकायदा लिखित में प्रश्न भी किया था, लेकिन परिणाम तो कुछ निकला नहीं। उसके अलावा DA/DR एरियर जो 18 महीने का है, इस पर भी खबरें लोग चला रहे हैं। मर्जिंग की भी बात है और साथ में जुलाई से कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अगर मर्जिंग होगी तो DA तो 0 हो के जुलाई से ही जो बढ़ोतरी होगी। हमने बहुत पहले 3% की बात कह दी है, मर्जिंग के बाद 3%, नहीं तो 50+3। अब एक नया पेच आ गया है जो कि हमने शुरू में खुद कहा था कि 50 एबव की बात ही, एबव 50%। तो एबव 50 तो अभी नहीं, एग्जैक्ट 50 है, तो इसका मतलब जुलाई के बाद ये मामला बनेगा तो फिर वो मर्ज होगा, तो वो देखने की बात होगी। लेकिन जो भी कुछ है अब जुलाई तक तो ये DA का मर्जिंग का मामला निपटारा हो जाएगा और लाभ होना तय है। जहाँ तक एरियर है जो 18 महीने का, तो उस 18 महीने एरियर के लिए भी आशान्वित रहें। नई सरकार बनेगी, बहुत ज़्यादा दबाव उस पर डाला नहीं जाएगा, चुनाव हो ही चुके होंगे, तो धीरे धीरे उसका माहौल बनाया जाएगा और वो पैसा डूबा हुआ तो बिल्कुल नहीं है, देर सवेर मिलेगा जरूर। इसके अलावा 65+ में जो 5% पेंशन वृद्धि का मामला है वो भी लोग उछाल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ समझो, जो कोर्ट केस के 3 मुद्दों को छोड़ दें, नोशनल इंक्रीमेंट, 79+ 20% पेंशन जो एक्स्ट्रा, या कम्यूटेशन, ये तो कोर्ट केस में चले गए मामले। इनको छोड़ के सरकार कोई आदेश निर्देश अभी नहीं देगी। ये केवल एक चर्चा में आने की बात है, रूटीन की जो बातें हैं वो चलती रहेंगी। ये सारे मुद्दे फिर से गर्म करने पड़ेंगे। सरकार बनने के बाद दबाव बनाना पड़ेगा, मुद्दे गर्म करने का आशय ये है। और उम्मीद पूरी रखें, सकारात्मक सोच रखें। हमने अपने BP को कुछ हद तक कंट्रोल किया, अभी हमारा 60+ हो गया है, नहीं तो अंडर 60 था जो डिस्टोलिक, वो बहुत खतरनाक होता नीचे वाला, उसकी वजह से कमज़ोरी लग रही थी। अभी भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 60+ है, 62 के करीब है। तो इलेक्ट्रॉल भी ले रहे हैं, लेकिन लो BP के जो भी आप लोग में से कोई हो या कोई आपका रिश्तेदार, नातेदार, शुभचिंतक मित्र हो, तो उसके लिए कारगर सबसे ज़्यादा है मुलेठी और दालचीनी का काढ़ा घर पे बनाइए और दिन में 2-3 बार पीजिए, निश्चित बढ़ जाएगी। तो ये है बढ़ाने का तरीका। नमक का घोल, काफ़ी, मूंगफली और ये सब चीज़ें बेअसर रहीं हम पे। ये हम पहले किया करते थे, कुछ काम करती थी, इस बार वो सब फेल हो गई। लेकिन ये मुलेठी वाला काढ़ा आखिरी एक फार्मूला था, तो वो हमने आजमाया और उसने कुछ हद तक हमको लाभ जरूर दिया है। लेकिन हाँ, अभी भी ऐसी स्थिति तो नहीं है कि जो कहा जाए कि मामला बहुत सही हो गया। लेकिन उम्मीद करिए, आपकी शुभकामनाओं में बहुत ताकत है, उससे कुछ करने का एक अंदर से भाव पैदा होता। और एक चीज़ ये समझें आप सभी लोग, जो हम बता रहे हैं हमारा लंबा अनुभव है,
क्योंकि बहुत लंबे समय से डॉक्टरों से परामर्श नहीं लिया। रोड एक्सीडेंट में लगभग काम तमाम हो चुका था। जिस जगह एक्सीडेंट जबलपुर में हुआ था पाट बाबा के पास, वहाँ अक्सर लोग मरते रहते हैं। हमारे एक्सीडेंट के समय भी लोगों ने बोला कि यहाँ तो लोग मरते रहते हैं, लेकिन हम आपके सामने खड़े हैं। हालांकि बाद में दिक्कतें उसके बाद हुई, लेकिन बच गए। तो जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। लेकिन एक चीज़ है कि लो बीपी है खतरनाक, क्योंकि हाई बीपी वाला तो पूरा सर पे उठा लेगा दुनिया जहान को, वो हल्ला मचा देगा, और बीपी वाला बिल्कुल सुस्त होता चला जाता। अगर कहो सोए तो सोते ही रह जाए। तो खैर कोई बात नहीं। ये मुलेठी वाला काढ़ा कारगर है, एलोपैथी की कोई भी दवा नहीं है। साथ में अगर हाई बीपी है तो उसके लिए तो टेबलेट बिल्कुल रेगुलर लें, बिना कोई नांगा के। गर्मियों के लिए अभी लगभग 1 महीना है। लगभग इसलिए कि मानसून कभी कभी लेट होता है, हालांकि इस बार समय से पहले आने की संभावना है। तो भी 20 दिन तो लगभग लग जाएंगे। तो इस 15-20 दिन हम सब लोगों को ज़्यादा सावधानी बरतना है, पानी खूब पीना है और धूप में कम से कम निकलना है। तो उम्मीद करते हैं कल फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।